हेलो बैंकिंग एस्पायरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बैंकर्स माइंड। सो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ लेटर राइटिंग एंड एसे। पिछले वीडियो में मैंने जो आपको बताया था वो मैंने आपको फॉर्मेट बताया था कि आपको कैसे जो है वो फॉर्मेट बना के इनफॉर्मल का फॉर्मल लेटर एंड ऐसे राइटिंग का जो है वो फॉर्मेट आपको मेंटेन रखना है, जैसे आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है वो मार्क्स मिले। तो आज मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आई हूँ। ये टॉपिक जो है मैंने अपने माइंड से खुद बनाए हैं, क्योंकि जैसे एग्ज़ाम्स आते हैं ना, तो मैं क्या करती हूँ, जो भी करंटली कुछ भी चलता है, जो भी न्यूज़ है या बहुत कुछ इवेंट्स हैं, तो मैं खुद उन इवेंट्स पे या न्यूज़ पे जो है वो टॉपिक नोट डाउन करती हूँ, और जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन नेट से अवेलेबल होती है वो मैं लिख देती हूँ। इससे क्या होगा, जब भी अगर एग्ज़ाम में वो टॉपिक आ जाता है तो मेरे पास जो होगी ना वो इन्फॉर्मेशन होगी एक्स्ट्रा, जो मैंने ढूंढ के रखी थी, तो मैं वहाँ पर जो है वो इन्फॉर्मेशन डाल सकती हूँ। कुछ भी स्टैटिस्टिक्स है, कुछ भी डिटेल्स वगैरह हैं, तो मैं वहाँ पे डालूँगी, तो मेरी उससे क्या होगा ना, मुझे और अच्छी मार्क्स मिलेंगे। तो इसका फ़ायदा यही है कि आप पहले ऑलरेडी करंट न्यूज़ वाले टॉपिक जो है प्रिपेयर कर रहे हो, पूरी उनकी इन्फॉर्मेशन लेके रख रहे हो, ताकि वो एग्ज़ाम में जो है आपको हेल्प कर सके। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले लेटर राइटिंग से। लेटर राइटिंग में अगर हम लोग फॉर्मल लेटर की बात करते हैं पहले मैंने यहाँ पे लिखा है, राइट अ लेटर टू द बैंक मैनेजर फॉर नॉट क्रेडिटिंग अमाउंट यू डिपॉजिटेड थ्रू द ईवी मशीन। तो जो ईवी मशीन्स रहता है उसमें एक कस्टमर ने जो है अमाउंट डिपॉजिट किया था, लेकिन विद इन अ स्पेसिफिक टाइम उसके अकाउंट में जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, क्रेडिट नहीं हुआ है। तो उसकी कंप्लेंट रिलेटेड वो जो है वो लेटर लिख रहा है। जो भी फॉर्मेट है, जो भी कुछ मैंडेटरी लाइंस मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी, वो आपको उसमें मिल जाएंगी। उस वीडियो की लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लगाऊंगी, ताकि आप जो है पैरेलली जो है वो पूरा फॉर्मेट भी देख पाएँ। तो यहाँ पे आपको नीचे इंक्लोजर वगैरह में भी लिख सकते हैं कि मैं अपना बैंक का पासबुक लगा रहा हूँ, रिसिप्ट लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ ईवीएम मशीन से जो मुझे डिपॉजिट की मिली थी। नेक्स्ट हम लेटर देखें तो, राइट अ लेटर टू द जोनल ऑफिसर फॉर रिपोर्टिंग द हार्श बिहेवियर ऑफ कस्टमर टूवर्ड्स द बैंक स्टाफ। ओके, तो यहाँ पे जो है बैंक स्टाफ के अगेंस्ट में कस्टमर्स ने जो है रूड और हार्श बिहेवियर किया है, इसकी कंप्लेंट के लिए जो है बैंक स्टाफ जो है जोनल ऑफिस में जोनल ऑफिसर को लेटर लिख रहे हैं। और उसके वाइस वर्सा में मैंने लिखा है यहाँ पे थर्ड टॉपिक, राइट अ लेटर टू द ब्रांच मैनेजर टू रिपोर्ट निग्लिजिबल बिहेवियर ऑफ द बैंक स्टाफ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कस्टमर जो है ब्रांच मैनेजर को लेटर लिख रहा है कि आपके बैंकिंग स्टाफ जो हैं सब, वो लोग जो उनका बिहेवियर प्रॉपर नहीं है, बहुत निग्लिजिबल है या हार्श बिहेवियर है। तो यहाँ पे आप वाइस वर्सा भी टॉपिक जो हैं आप लिख सकते हो। आपको प्रैक्टिस से मतलब है, आप अच्छे से पूरी प्रैक्टिस करके जाओ। जो भी अभी एग्ज़ाम है, अभी सबसे पहले आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम होगा सितंबर में, और आईबीपीएस पीओ का होगा मोस्टली अक्टूबर या नवंबर में। तो उसके लिए आपको जो है अच्छे अच्छे टॉपिक जो हैं, करंट न्यूज़ वाले टॉपिक जो हैं, आपको वो प्रैक्टिस करके जाना है। ये बात हो गई फॉर्मल लेटर की। हम इनफॉर्मल लेटर पे आते हैं। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है, राइट अ लेटर टू द योर फैमिली टू टेक अ बूस्टर डोज एंड राइट बेनिफिट ऑफ द बूस्टर डोज। तो अभी जैसे थर्ड डोज जो है, बूस्टर डोज जो है वो चल रहा है, जनवरी मंथ से जो है वो स्टार्ट हो गया था। पहले सीनियर सिटीजन्स को लग रहा था, लेकिन अभी जो है 18 से ऊपर जो भी हैं सबको जो है बूस्टर डोज लग रहा है। तो आप जो है वो अपनी फैमिली को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि बूस्टर डोज लग रहा है, आप लगवा दीजिए, उसके बेनिफिट्स क्या होंगे, अभी भी कोरोना के थोड़े बहुत केसेस हैं, उससे आपको प्रोटेक्शन मिलेगा वगैरह वगैरह, आप ऐसे उसमें लिख सकते हैं। सेकेंड लेटर जो है वो है, राइट अ लेटर टू योर सिस्टर ऑन हर सिलेक्शन इन पब्लिक सेक्टर बैंक। तो अभी आपकी कोई सिस्टर है, उसका जो है पब्लिक सेक्टर बैंक में जो है सिलेक्शन हो गया, आप उसको कंग्रेचुलेट कर रहे हो, और उससे जो है आप कुछ टिप्स मांग रहे हो, आप उसको बोल रहे हो कि मुझे भी कुछ टिप्स दो, तो आने वाले एग्ज़ाम जो है वो मैं भी क्लियर करूँ। ये सब जो है आप उसमें लेटर में लिख सकते हो। एंड थर्ड लेटर जो है, राइट अ लेटर टू योर सिस्टर और ब्रदर फॉर करियर गाइडेंस। अभी जैसे देखो, जुलाई में जो थी मोस्टली 10th और 12th की जो थी वो रिज़ल्ट आउट हुई थी। तो उसमें जो है आप अपने भाई बहन को गाइड कर सकते हो कि अभी 10th के बाद या 12th के बाद तुझे क्या करना है, क्या करना, तो क्या क्या करियर परस्यू कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं, आप जो है उसमें बता सकते हो। तो जैसे मैंने बोला कि पिछले वीडियो में मैंने सारे फॉर्मेट दिए हैं, क्या क्या चीज़ें आपको फॉर्मल लेटर में लिखनी है, क्या क्या चीज़ें इनफॉर्मल लेटर में मैंडेटरी लिखनी है, वो आप उस वीडियो से देख सकते हैं। ऐसे टॉपिक्स पे हम लोग आते हैं। तो ऐसे का सबसे पहला टॉपिक जो है वो मैंने लिखा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव।
जो अभी चल रहा था लास्ट ईयर मार्च से था, वो स्टार्ट किया गया था। 75 वीक्स जो था, मोदी जी ने बोला था कि हम सेलिब्रेट करेंगे। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव की टैगलाइन या मोटिव बोल सकते हैं आप, वो मोटिव ढूंढ के वो एक लिख सकते हैं उसमें अपने डिस्क्रिप्टिव में। एंड इनिशिएटिव्स टेकन्स, क्या क्या आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंडर में क्या क्या प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ किए गए थे, और भी क्या क्या चीज़ें कल्चरल मिनिस्ट्री ने, होम मिनिस्ट्री ने जो थी वो की गई थी। आज़ादी के अमृत महोत्सव जो भी पूरा चल रहा था 75 वीक्स से, उसमें क्या क्या हुआ था। तो बहुत मटेरियल है आज़ादी के अमृत महोत्सव का। तो आप जो है ऑलरेडी बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, क्योंकि हमें वर्ड लिमिट पता है, तो जो बहुत हाईलाइटेड बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप ऑलरेडी अपने पास लिख के रख दो, और डिस्क्रिप्टिव पूरा ये उस पर बना लो, ऐसे बना लो पूरा उस पर। एंड नेक्स्ट आते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी हाइक बाय आरबीआई इज़ बेनिफिशियल और नॉट। अभी हमने देखा था आरबीआई ने जो थी अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज़ जो थी वो हाइक कर ली थी। बहुत मंथ से जो था उनका कोई चेंज नहीं आ रहा था मंथली पॉलिसी में, वो कंटिन्यूसली चल रही थी। तो अभी जो है मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई ने हाइक्स किए हैं, तो उसका जो बेनिफिट देखने को मिला है वो सीपीआर और डब्ल्यूपीआई के ऊपर देखने के लिए मिला है। तो आप जो है वो उसमें स्टैटिस्टिक लिख सकते हैं कि अभी रेपो रेट इतना है, सीआरआर इतना है, और उसका इफ़ेक्ट जो है वो सीपीआर और डब्ल्यूपीआई में क्या क्या पड़ा है। थर्ड टॉपिक्स है बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन। डिजिटल ट्रांजैक्शन जैसे अभी बहुत टाइम से चल ही रहा है, कोरोना के टाइम से इसको एक स्पीड मिल गया था डिजिटल ट्रांजैक्शंस को। तो इसके रिलेटेड ना एक पॉइंट है, आरबीआई जो है डिजिटल इंडेक्स रिलीज़ करता है, अभी भी किया था उसने, मार्च 2018 का बेस लेता है वो। तो आप अगर उसमें गूगल में सर्च करके लिखोगे ना डिजिटल इंडेक्स रिलीज़ बाय आरबीआई, तो आपको पूरा डिटेल जो है वो आपको मिल जाएगा। और ये आप जो भी बेनिफिट्स हैं, नॉर्मली बेनिफिट्स आपको पता होंगे, आप भी सब यूज़ करते हैं डिजिटल ट्रांजैक्शन। बेनिफिट्स के साथ साथ ये आप इंडेक्स भी लिखोगे तो बहुत अच्छी मार्क्स मिलेंगी आपको। पूरा एक इन्फॉर्मेटिंग स्टैटिस्टिक्स नंबर्स भी इसमें आ जाएंगे। फोर्थ हम लोग देख रहे हैं प्रोस ऑन कॉन्स ऑफ वर्क फ्रॉम होम। अभी वर्क फ्रॉम होम तो कोरोना के टाइम से चल ही रहा था, अभी भी कई जगह पे चल रहा है। तो आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि इसके बेनिफिट्स और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं वर्क फ्रॉम होम की। तो आप उस हिसाब से अपना बना के जो है वर्क फ्रॉम होम से अभी पूरा लिख सकते हैं, कि अगर एग्ज़ाम में आएगा तो यही पॉइंट्स आपको याद रहेंगी और आप वहाँ पे जो है लिख कर आएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स अगर मैं बोलूँ ना, तो मॉनेटरी पॉलिसी वाला बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इकोनॉमी रिलेटेड जो आता है वो टॉपिक आता है। और आज़ादी का अमृत महोत्सव जो था वो बहुत ही लाइमलाइट में था। तो आप जो है इस पे अगर आपको और भी टॉपिक्स खुद से समझ में आ रहे हैं, क्लिक हो रहे हैं कुछ माइंड में, तो आप वो भी लिख सकते हैं। सो थैंक यू। इस वीडियो के में इतना ही। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल बैंकर्स माइंड को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू।